ये जो ब्रह्मांड है ना, ये बहुत बड़ा और रहस्यमयी है। इसमें स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज हैं। एक स्टार हमारे लिए खास है, सूरज। ये हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है। सूरज की रोशनी और गर्मी से ही धरती पे जीवन है। सोचो, अगर हम सूरज को हिला सकें, अगर हम सूरज की पावर यूज करके इसे कॉस्मोस में घुमा सकें, ये सोचने में भी इम्पॉसिबल लगता है, जैसे साइंस फिक्शन की कोई बात। फिर भी एस्ट्रोफिजिक्स में सूरज को हिलाना टोटली इम्पॉसिबल नहीं है। सूरज को हिलाने की चैलेंज को समझने के लिए हमें पहले इसकी नेचर समझनी होगी। सूरज एक स्टार है, गरम, चमकती गैस का एक जायंट बॉल। यह ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जो अपनी ग्रेविटी से जुड़ा हुआ है। सूरज की ग्रेविटी हमारे सोलर सिस्टम की हर चीज को कंट्रोल करती है। इसी ग्रेविटी से धरती और बाकी प्लैनेट्स इसके ऑर्बिट में रहते हैं। सूरज सचमुच बहुत बड़ा है। यह हमारी धरती से हर तरह से बहुत बड़ा है। इसका डायमीटर धरती से लगभग 109 गुना ज्यादा है। आप सूरज के अंदर 10 लाख से भी ज्यादा धरतियां फिट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ साइज ही सूरज को हिलाना मुश्किल नहीं बनाता। सूरज बहुत मैसिव भी है। इसमें हमारे पूरे सोलर सिस्टम के टोटल मास का 99.8% से ज्यादा है। जरा सोचो, एक छोटी टॉय कार से एक विशाल हाथी को हिलाने की कोशिश कर रहे हो। सूरज को हिलाना लगभग ऐसा ही है। सूरज को हिलाना इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन साइंटिस्ट ने इसके लिए थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। इन्हें स्टेलर इंजन्स कहते हैं। ये इंजन सूरज की एनर्जी का यूज करके इसे स्पेस में मूव करेंगे। बहुत लॉन्ग टाइम में ये अभी साइंस फिक्शन ही है, लेकिन इन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करके हम अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के बारे में सोच सकते हैं। सेक्शन 5, द शकादोव थ्रस्टर, एक कॉस्मिक मिरर। ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट है शकादोव थ्रस्टर, रशियन फिजिसिस्ट लियोनिड मिखाइलोविच शकादोव के नाम पे, जिन्होंने इसे प्रपोज किया था। शकादोव थ्रस्टर एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो स्पेस प्रोपल्शन के लिए प्रपोज किया गया है। यह कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि कैसे हम एक विशाल मिरर का उपयोग करके सूरज की एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं। सोचो, सूरज के पास स्पेस में एक बहुत बड़ा कर्व्ड मिरर है। यह मिरर इतना बड़ा है कि यह सूरज की एक सिग्निफिकेंट पोर्शन को कवर कर सकता है। इस मिरर का प्राइमरी फंक्शन है सूरज की रेडिएशन को कैप्चर करना और उसे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करना। यह मिरर सूरज की रेडिएशन को वापस इस सरफेस पे रिफ्लेक्ट करेगा। जब ये रेडिएशन वापस सूरज की सरफेस पे रिफ्लेक्ट होती है, तो ये एक फोर्स जनरेट करती है। ये फोर्स बहुत ही सब्टल होती है, लेकिन कंटिन्यूअस होती है। ये रिफ्लेक्शन एक छोटा सा लेकिन कंटिन्यूअस थ्रस्ट क्रिएट करेगा, जो धीरे धीरे सूरज को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में पुश करेगा। ये थ्रस्ट इतना सब्टल है कि इनिशियली इसे डिटेक्ट करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ओवर टाइम इसका इफेक्ट नोटिसेबल हो जाता है और स्लोली सूरज और पूरे सोलर सिस्टम को स्पेस में पुश करेगा। ये थ्रस्ट इतना पावरफुल नहीं है कि ये इमीडिएट चेंजेस ला सके, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये कंसेप्ट हमें बताता है कि कैसे हम नेचुरल फोर्सेस का उपयोग करके बड़े कॉस्मिक बॉडीज को मूव कर सकते हैं। बहुत टाइम में ये छोटा सा थ्रस्ट भी सूरज के पाथ को चेंज कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट थियोरेटिकल है, लेकिन ये हमें स्पेस प्रोपल्शन के नए पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। शकादोव थ्रस्टर एक ऐसा आइडिया है जो फ्यूचर में स्पेस एक्सप्लोरेशन और कॉस्मिक इंजीनियरिंग के लिए रेवोल्यूशनरी साबित हो सकता है। सेक्शन 6, द कैप्लन थ्रस्टर, फ्यूजन से चलने वाला जायंट। एक और थियोरेटिकल स्टेलर इंजन है कैप्लन थ्रस्टर, फिजिसिस्ट मैथ्यू ई कैप्लन के नाम पे। यह इंजन स्टेलर प्रोपल्शन का ज्यादा एक्टिव और शायद फास्टर तरीका होगा। यह सूरज की सरफेस से हाइड्रोजन और हीलियम कलेक्ट करके उसे फ्यूल की तरह पावरफुल फ्यूजन रिएक्टर में यूज करेगा। रिएक्टर एनर्जी जनरेट करेगा, जिसका कुछ पार्ट सूरज को आगे बढ़ाने के लिए फोकस्ड बीम की तरह यूज होगा। सेक्शन 7, ग्रेविटी असिस्ट्स, सेलेस्टियल मैकेनिक्स का यूज। स्टेलर इंजन्स के अलावा सूरज को हिलाने का एक और थियोरेटिकल तरीका है अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की ग्रेविटेशनल फोर्सेस का यूज करना। सेलेस्टियल मैकेनिक्स का यह प्रिंसिपल हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे मैसिव बॉडीज जैसे प्लैनेट्स और मून्स एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्सर्ट करते हैं। यह फोर्सेस इतनी पावरफुल होती हैं कि स्पेसक्राफ्ट्स को एक्सेलरेट या डिसेलरेट करने के लिए यूज की जा सकती है। इसे ग्रेविटी असिस्ट कहते हैं।
स्पेस एजेंसीज इसे स्पेसक्राफ्ट को सोलर सिस्टम में दूर भेजने के लिए यूज करती हैं। ग्रेविटी असिस्ट मैन्यूवर में स्पेसक्राफ्ट को किसी प्लैनेट के पास से गुजारा जाता है ताकि प्लैनेट की ग्रेविटी स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को बढ़ा सके। यह मैन्यूवर स्पेसक्राफ्ट को बिना एक्स्ट्रा फ्यूल के बहुत दूर तक भेजने में मदद करता है। स्पेसक्राफ्ट को किसी प्लैनेट के पास ले जाकर इंजीनियर्स प्लैनेट की ग्रेविटी का यूज करके स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बढ़ा सकते हैं या उसका पाथ चेंज कर सकते हैं। यह टेक्निक बहुत एफिशिएंट है और इसे कई मिशंस में यूज किया गया है, जैसे वॉयेजर मिशंस जो अब हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जा चुके हैं। इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स इस टेक्निक को बहुत केयरफुली प्लान करते हैं ताकि स्पेसक्राफ्ट सही ट्रैजेक्टरी पर रहे। इसी प्रिंसिपल को लार्ज स्केल पे यूज करके किसी मैसिव ऑब्जेक्ट जैसे रोग प्लैनेट या एस्ट्रॉइड को सूरज के पास से गुजार के सूरज को थोड़ा सा नर्ज किया जा सकता है। यह कंसेप्ट थियोरेटिकल है, लेकिन अगर सही तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए तो यह सूरज की पोजीशन को बदलने में मदद कर सकता है। इस तरह के मैन्यूवर्स को प्लान करना बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस और सिमुलेशंस की जरूरत होती है, लेकिन अगर सक्सेसफुल हो तो यह हमारे अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेलेस्टियल मैकेनिक्स को एक नए लेवल पर ले जा सकता है। सेक्शन 8, चैलेंजेस और मिसकंसेप्शंस। ध्यान रहे कि सूरज को हिलाने के ये कॉन्सेप्ट्स अभी थियोरेटिकल हैं। इन मेगा स्ट्रक्चर्स को बनाने में इंजीनियरिंग चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। हम ऐसी स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं जो हमने अब तक बनाई किसी भी चीज से बहुत बड़ी हैं। इन प्रोजेक्ट्स के लिए एनर्जी भी बहुत ज्यादा चाहिए होगी। ये भी गलतफहमी है कि हम एक दिन सूरज को पैक करके गैलेक्सी के किसी और पार्ट में ले जाएंगे। सूरज को हिलाने में बहुत टाइम लगेगा, मिलियंस या बिलियंस ऑफ ईयर्स। सेक्शन 9, सूरज को हिलाने के बारे में क्यों सोचें? इतनी चैलेंजेस और इतने टाइम के बाद सवाल यह है कि हम सूरज को हिलाने के बारे में सोचते क्यों हैं? यह सवाल जितना अजीब लगता है उतना ही फैसिनेटिंग भी है। सूरज, जो हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है, उसे हिलाने का विचार एक बहुत ही एम्बिशियस और डेयरिंग कॉन्सेप्ट है। जवाब है हमारी स्पीसीज का सर्वाइवल और लाइफ को बचाना। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी और इस पर जीवन सूरज की ऊर्जा पर निर्भर है, लेकिन क्या होगा जब सूरज अपने जीवन के अंत की ओर बढ़ेगा? क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई समाधान निकाल सकते हैं? फ्यूचर में बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद सूरज अपने लाइफ साइकिल के एंड में पहुंच जाएगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन क्या हम इसे मैनेज कर सकते हैं? क्या हम अपने सोलर सिस्टम को इस इनएविटेबल फेट से बचा सकते हैं? ये एक रेड जायंट स्टार बन जाएगा और धरती समेत इनर प्लैनेट्स को निगल जाएगा। ये एक कैटास्ट्रॉफिक इवेंट होगा जो हमारे पूरे सोलर सिस्टम को बदल देगा। लेकिन अगर हम सूरज को हिला सकें तो क्या हम इस डिस्ट्रक्शन को टाल सकते हैं? सूरज को हिलाकर लॉन्ग टाइम में हम सोलर सिस्टम के हैबिटेबल जोन को एक्सटेंड कर सकते हैं, जिससे हमारी पृथ्वी और अन्य प्लैनेट्स पर लाइफ को सस्टेन किया जा सके। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग टास्क होगा, लेकिन इसके बेनिफिट्स अनइमेजिनेबल हो सकते हैं। अपने फ्यूचर जनरेशंस को ज्यादा टाइम दे सकते हैं और उन्हें स्टार के खत्म होने से बचने का चांस दे सकते हैं। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल चैलेंज नहीं है, बल्कि एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और सस्टेनेबल फ्यूचर सुनिश्चित करना है। इससे हम सोलर सिस्टम को कॉस्मिक हैजर्ड्स जैसे रोग ब्लैक होल्स या गैमा रे बर्स्ट से भी बचा सकते हैं। ये हैजर्ड्स हमारे सोलर सिस्टम के लिए एक कांस्टेंट थ्रेट हैं, और अगर हम सूरज को हिला सकें तो हम इनसे बचने के लिए बेहतर पोजीशन में होंगे। सूरज को हिलाना आज साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन हिस्ट्री में कई बार ऐसा हुआ है कि जो चीजें पहले इम्पॉसिबल लगती थीं, वे इवेंचुअली पॉसिबल हो गईं। ये कंसेप्ट हमें इंस्पायर करता है कि हम अपनी इमेजिनेशन की बाउंड्रीज को पुश करें और नए पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करें। लेकिन ये इंसान की क्रिएटिविटी और एक्सप्लोर करने की चाहत को दिखाता है। हम हमेशा से ही अननोन को एक्सप्लोर करने और इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की कोशिश करते आए हैं। सूरज को हिलाने का विचार हमें ये याद दिलाता है कि हमारी पोटेंशियल लिमिटलेस है और हम जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं, अगर हम सफिशिएंटली डिटरमिन्ड और इनोवेटिव हों।